चीज को कहां से हटा के कहां लगाना है, ये कोई नहीं समझ रहा है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इसी में भेद छुपा हुआ है सारा। अगर आप अपनी सूरत को जानते हो कि मेरी सूरत क्या है और इस वक्त वो कहां है, तो समझ लो कि अब आपका रास्ता क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है और कहां लगा रखी है मैंने, अभी कहां है, जब सो जाता हूं तब कहां जाती है, जब और गहरी नींद में चला जाता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई भक्ति करता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई हठ योग करता हूं तब कहां होती है। अगर ये चीज आपको पता है तब तो समझो आपको आगे का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है, तो आपको कुछ पता नहीं, सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारा खेल सूरत का है। इस बॉडी को चला कौन रहा है? सूरत चला रही है। आत्मा तो सबके पास है। कोई कहे मैं आत्मा की वजह से जीवित हूं, तो फिर मर कैसे जाता है? आत्मा तो सदा साथ है, मर कैसे गया? सूरत साथ छोड़ जाती है उसका। इस सूरत की वजह से आप चल रहे हो। अभी यहां बैठे हो, लेकिन ध्यान में क्या है? अरे भैंस का दूध निकालना है यार। तो सूरत कहां है? अभी भैंस के पास पहुंच गई वो, तुम यहीं बैठे रह गए। टीचर कहता ना बच्चे को, सुरत किथे तेरी, क्या पढ़ाया मैं दस? फिर बच्चा कहता है गुरुजी मैंने एक बार होर दस दो जी, मैं कुछ सोच रहा सी। यानी जहां तुम सोच रहे हो सूरत वहां चली गई तुम्हारी। इसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो। कहां करो? कहां करें स्थिर? पत्थरों में, नदियों में, नालों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, फोटो में। फोटो में स्थिर कर ली तो छिपकली बन के रहना पड़ेगा फोटो के पीछे। पुरानी फोटो हिलाओ, क्या निकलता है बीच में से? छिपकलियां भागती हैं, दो चार पांच इधर से उधर से। वहां पे भी स्थिर नहीं करना है। सूरत कहां स्थिर होनी चाहिए? सूरत शब्द गुरु में स्थित होनी चाहिए। शब्द गुरु कह लो, तुम्हारा निज स्वरूप कह लो, मेरा आत्म स्वरूप कह लो, उसमें स्थिर होनी चाहिए। जब आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई, अब वो अचल हो जाएगी। अब उसको ठिकाना मिल गया। यानी पहले वो चक्की में पिस रही थी, चक्की में कोई जगह है जहां बच जाए? चल रही है ना चक्की, कोई जगह है जहां बच जाए कोई दाना? कहां है? बस उस कील को ही ढूंढना है। वो कील ही एकमात्र जगह है जहां तुम पहुंच गए तो युगों युगों तक चक्की चलती रहे, लेकिन तुम बचे रहोगे। कारण क्या है कील का कि वो बचा लेगा? क्या कारण है कील का? क्योंकि वो अचल है। चक्की चलती है, कील नहीं चलती। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल को डिफाइन नहीं कर पाया कोई आज तक। अब कोई कहे मैं तो चल रहा हूं, तो मेरी आत्मा भी चल रही होगी? नहीं चल रही है। मैं पूरी दुनिया में चला हूं, मेरी आत्मा नहीं चल रही है। जैसे घड़ी की सुइयां एक बार छोड़ो 1000 बार घूम लें, तो क्या कील भी उसके साथ घूम रही है? जिस कील में वो तीनों सुइयां अटैच हैं वो अचल है, और घड़ी की सुइयां घूमी जा रही हैं, घूमी जा रही, घूमी जा रही हैं। इसी प्रकार हम सब काया रूप में घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, भटकी जा रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मदेव अचल है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि अगर कोई पूजनीय है तो केवल एक ही वस्तु पूजनीय है, आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो केवल एक ही वस्तु है जो पूजनीय है, जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता। बोला ना 10वीं पातशाही ने, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। तो आदि और अंत में एक ही अवतार है, वो वही मेरा गुरु है। तो बाकी कौन है? पहली पातशाही से 9वीं पातशाही, वो कौन है फिर?
अगर हमारा एक ही गुरु है जो आदि अंत एको अवतारा, तो पहली पातशाही से 9वीं पातशाही तक वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? संत हैं। गुरु ग्रंथ साहब गवाही देता है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। जो आदि अंत एको अवतारा वो है राम, और उस राम का जो तुम्हें भेद बता रहा है वो है संत। साधु कह लो, संत कह लो। उसी के लिए बोला है प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपा करता है, लोग सोचते हैं मेरे तो बड़े बड़े धंधे चल गए जी, करोड़पति बन गए, मकान दुकान बढ़िया हो गया, प्रभु की कृपा हो गई। नहीं हुई। ये माया की कृपा है भाई। ये माया की कृपा। 1 मंजिल से 10 मंजिल बन गया, माया ने कृपा की है। अगर ये प्रभु की कृपा होती तो रविदास जी का भी बन जाता। रविदास जी से ज्यादा तो प्रभु को नहीं जान पाया ना कोई बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन तो 1 तल्ले से 10 तल्ले बना लिए और रविदास जी रह गए एक झोपड़ी में। तो फिर तो प्रभु की कृपा रविदास जी पे कम हुई, कबीर साहब पे कम हुई, सब संतों पे कम हुई, बिजनेसमैन पे ज्यादा हो गई। बिल्कुल गलत है। ये कृपा है माया की। हमने ये डिजाइन बना लिया अपने दिमाग में कि अगर मेरे घर में सब ठीक चल रहा है, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, दुकान मकान सब बढ़िया चल रहा है, तो प्रभु दयाल हुआ पड़ा है। बिल्कुल गलत है। प्रभु दयाल हुए का मतलब है प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब तुम्हें कोई संत मिले, साधु मिले और तुम्हें नाम की महिमा समझा दे, अब समझो कि प्रभु कृपाल दया कर गया हम पे, क्योंकि अब हमें वो कैदी से, इस कैद से छुड़वा देगा। अब हमें वो कैदी नहीं रहने देगा। जेल में कैदी कितना ही अमीर हो जाए, है तो कैदी। एक दिन मौत होएगी उसकी, एक दिन फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, सारा जितना इंतजाम किया वो वहीं छूट जाएगा जेल में। उसका क्या फायदा? 50 करोड़ रुपए मेरे पड़ोसी के पास थे, मैंने बिजनेस किया, उसका सारा पैसा मेरे पास आ गया, जिसमें से 1 लाख में खर्च पाया, बाकी सारा वहीं का वहीं रह गया। तो मैंने क्या कमाया? मात्र 1 लाख रुपया। जो तुमने कमा के बैंक में डाल दिया, जो पड़ा रह गया, वो तुमने कमाया ही नहीं। वो तो एक माया ने जाल बिछाया कि आज उस अकाउंट में और इधर तुम्हारे में आ गई, पड़ी वहीं रह जानी है, ना तुम्हारे किसी काम आई। तुम तो केवल 1 लाख रुपए में ही सारा निपटा के चले गए, और तुम ये सोचते रहे मेरे पास पड़ी है, मेरे पास पड़ी है। नहीं पड़ी है, तुम्हें लग रहा है पड़ी है, नहीं पड़ी है। वो इसी लोक का माल है, इसी लोक में पड़ा हुआ है। आज इसकी तिजोरी में, कल उसकी तिजोरी में, परसों उसकी तिजोरी में, और आदमी सोच रहा है मेरी तिजोरी में। अरे तुम्हारी तिजोरी है ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारी तिजोरी यहाँ पर है ही नहीं। तुम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें सारी तिजोरियां उस कंपनी के मालिक की हैं, तुम्हें केवल साफ सफाई के लिए रखा गया है। समझ रहे हो? ये सारे मकान उसी के हैं, ये सारी दुकानें उसी की हैं। सुबह से लेके शाम तक तुम केवल झाड़ू पोछा करते हो, और झाड़ू पोछा करते करते पूरा जीवन बिताते बिताते फिर उस मकान को छोड़ के चले जाते हो। बताओ किसका दादा लेके गया मकान? यहीं पड़ा हुआ है, सारी उम्र उसको रिपेयर करता रह गया बेचारा, और यहीं छोड़ के चला गया। और ये मकान भी, ये जेल ऐसी है जिसमें सरकार जेल नहीं बना रही है कमरे, सरकार ने तुम्हें क्या रखा है, अपनी अपनी जेल बनाओ। अब जितना तुम्हारे पास पैसा है, तुम उतना पैसा जेल में लगा रहे हो, अपनी जेल बना रहे हो। जेल ही है ये मकान दुकान। एक सरकारी जेल होती है जहां पहले से कोठरियां बनी होती हैं, और एक ये 3 लोक जेल है। जब इस दुनिया में पहली बार इंसान आया, एक भी मकान, एक भी झोपड़ी नहीं बनी थी। बनी थी क्या? यानी कैदी को काला पानी की सजा देके उसको टापू पे भेज दिया गया। अब उस कैदी ने पूरा टापू ही बसा दिया। दे मकान पे मकान, दे दुकान पे दुकान, बड़े बड़े शहर बना दिए। ये सब कमरे हैं किसके? कैदियों के। कोई कैदी अमीर है, कोई कैदी गरीब है, दोनों ही कैदी हैं, और दोनों की
एक सी सजा है, सबको फांसी लगी हुई है यहां पे, सबको मरना है। लेकिन बड़े बड़े मकान बना के कैदी सोच रहा है मैं ज्यादा खुशहाल हूं, मैं ज्यादा खुश हूं। बिल्कुल नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, और सुखी सोई जो नाम आधार। नाम आधार मतलब जो राम राम कर रहा है, जो ओम नमः भगवते वासुदेव कर रहा है, जो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, वो क्या सुखी है? सुखी नहीं है भाई। सुखी वो है जिसके पास इस जेल से निकलने की चाबी है, क्योंकि नाम ही चाबी है। बिन नामे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया। यानी सारी दुनिया नाम के बिना पागल हुई पड़ी है, पागल बनी पड़ी है। वो सोच रही है जो नाम मैं ले रहा हूं परमात्मा कभी नहीं होगी, क्योंकि हम गलती से 52 अक्षरी नाम को परमात्मा का नाम मान बैठे हैं। जब इंसान नहीं आया था तो कौन सा नाम था परमात्मा का? किसने बनाया? जब इस दुनिया में इंसान नहीं आया था सारे जानवर थे। क्या किसी ने परमात्मा का नाम बनाया? या इंसान चला जाए आज अगर, तो ये 184 जून है, ये परमात्मा का नाम बना सकती है? हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में बना सकती है क्या? क्या कुत्ते ने आज तक बताया कि मेरा परमात्मा कौन है? मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख की ईसाई? गाय बैल बकरी ने बताया कि मैं किस भगवान को मानती हूं, मैं किस धर्म की हूं? ये रोग केवल इंसान को लगा है, 52 अक्षरी रोग। इसी रोग को काटने के लिए कबीर साहब आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला उन्होंने? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये रोग है, ये 52 अक्षरी रोग लगा बैठे हैं हम लोग। 52 अक्षर जीवा धारा, अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये रोग लगा है हमें। वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कबीर कबीर, सब 52 अक्षर हैं। ये अक्षरों को जप रहे हैं हम लोग, और हमें लग रहा है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब तो नहीं पता, लेकिन ओशो धाम में जो ओशो नाम है वो उनका नहीं है, वो तो आचार्य रजनीश थे। ओशो नाम कहां से आया? क्या है ओशो का मतलब? हैं? ओशनिक नहीं, ओशो का मतलब है श्वासों में जो क्रिया चल रही है। ओ शो, जो आप सांस ले रहे हो, इसी को योगी ने कहा ओ से ओम, सो से सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। उसी को शॉर्टकट में ओ शो बना दिया, और ओशो के साथ भगवान लगाया, भगवान ओशो, क्योंकि वो इसी को भगवान मानते हैं। सारी दुनिया इसी को भगवान मानती है। ये आ रही है जा रही है तो जिंदा है, ये आना जाना बंद तो भगवान हो गया दूर और बंदा हो गया खत्म। महात्मा बुद्ध ने भी इसी की महिमा गाई है, आती जाती सांस की। विपासना करने गया है कभी कोई? नाम सुना है विपासना? क्या करवाते हैं वहां पे? हाँ, वहां पर पूरे बॉडी में ध्यान लगवाया जाता है पहले तो, उसके बाद जो आखिरी क्रिया है उनकी सांसों की क्रिया है। उसी को भगवान माना गया है कि वो है तो ये काया चल रही है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये गलत ज्ञान है। कौन है जो बिना सांसों के भी जिंदा है, जिसको सांसों की जरूरत ही नहीं है? कौन है वो? आत्मा। आत्मा बिना सांसों के जिंदा है। आत्मा को सांसों की जरूरत ही नहीं है। सांसों की जरूरत किसे है? इस बॉडी को है, जिंदा रखने के लिए, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो इसको खाना पीना, सांस लेना ना लेना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन पैरों से जमीन निकल जाएगी। बस समझाने वाला चाहिए जो तुम्हारे सारे भरमगढ़ तोड़ के तुम्हें एक से जोड़ दे। भरमाने वाले बहुत बैठे हैं 52 अक्षर के नाम पे। हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते।
हम वाहिगुरु को मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते। बहुत बैठे हुए हैं। ये सब 52 अक्षर और शरीर का खेल है, केवल 52 अक्षर और शरीर का खेल है। हम कृष्ण जी के शरीर को नहीं मानते, हम तो शंकर जी के शरीर को मानते हैं। और दोनों शरीर बने किसके हैं? कितने तत्वों के बने हैं? किसी का 6 का तो नहीं बन गया, ये 4 का तो नहीं बना। इस 5 तत्वों को ना मान के तुम दूसरे 5 तत्वों को मान रहे हो। बात तो वही है, बस तुमने डिजाइन चेंज कर दिया। तुमने डिजाइन चेंज कर दिया। तुम मैदे की मट्ठी ना खा के तुम कह रहे हो मैं मैदे की मटरी खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? पेट में क्या जाएगा? मैदा। बस यही झगड़ा है। जिस दिन हमने 52 अक्षरों को और 5 तत्वों को समझ लिया, उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये जितने कमरे में बैठे हैं सबकी शक्लें अलग अलग हैं। शक्लें अलग है तो नाम अलग रख दिए, लेकिन जब तात्विक रूप से इनको देखोगे तो कौन कौन बैठा है यहाँ पे? कौन बैठा है? सब एक ही हैं। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, ये जल सारा बैठा हुआ है। ये 5 तत्वों के शरीर बैठे हुए हैं, सब एक ही हैं। केवल शक्ल का डिजाइन बदल दिया। ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा चाचा है। और तत्व रूप में वो 5 तत्व है। तुम पापा 5 तत्व को मान बैठे हो। ये हवा, पानी, आग, धरती, आकाश मेरा पापा है, तो वो बाहर वाला क्या है फिर? बाहर भी तो धरती, हवा, आकाश है। वही गूंद के ये एक डिजाइन बना दिए तो ये तुम्हारा पापा हो गया, और वो तुम्हारा पापा नहीं है। यही माया का खेल है भाई। मैं तो ओशो को मानता हूं। ओशो क्या है? 5 तत्व है। मैं ओशो को नहीं मानता, मैं तो राधा स्वामी को मानता हूं। वो क्या है? वो भी 5 तत्व है। तू 5 तत्व को छोड़ के 5 तत्वों में फंस गया। ज्ञान है। मैं राधा स्वामी को मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5 तत्व को मानता हूं, मैं उनके ज्ञान को मानता हूं। मैं कबीर साहब को मानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं उनकी देही को मानता हूं, मैं उनके ज्ञान को मानता हूं। मैं नानक साहब को मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके शरीर को मानता हूं, मैं उनके ज्ञान को मानता हूं। और असल में ज्ञान ही गुरु है। वाणी गुरु। वाणी का मतलब ये नहीं जो लेख तुम्हें दिख रहा है, वाणी का मतलब है जो ज्ञान उसमें से मिल रहा है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे। ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। लोग वाणी को मान के बैठे हैं। इतने संतों की वाणी को ही मैं मानता हूं जो गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। जिस संत की वाणी वो कच्ची वाणी है। मीराबाई की भी नहीं है। तो मीराबाई कच्चे गुरु की चेली थी क्या? मीराबाई कच्चे गुरु की चेली थी। जब गुरु पक्का है तो चेला भी तो पक्का ही होगा। उसकी वाणी क्यों नहीं है? वो भी तो उसी के समय में हुई थी। किसी लेडीज की वाणी क्यों नहीं है? सहजोबाई, मुक्ताबाई, महाराष्ट्र में मुक्ताबाई के नाम के झंडे गड़े हुए हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पूर्ण है उनकी वाणी पूर्ण है, और जो पूर्ण नहीं है उनको बोला है अगर वो वाणी लिखते हैं बिना अनुभव के, वो कच्ची वाणी है, कटेगी। वो कच्ची वाणी है, कटेगी। इसीलिए कच्ची और पक्की का भेद यही है कि जो अनुभव के साथ वाणी आती है वो पक्की वाणी है, और जो बिना अनुभव के सुनी सुनाई वाणी होती है, लिखने वाले लिखने लग जाते हैं, सोचते हैं अरे बहुत तुक्के मेल मेल के, और सोचते हैं मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। वो सब कच्ची वाणी है, कटेगी वो, क्योंकि उसका अनुभव नहीं हो सकता उससे। उसने लिख तो दी, संतों की वाणियां देख देख के या संतों का सत्संग सुन सुन के, मेरा शब्द गुरु, मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा ये मेरा वो, लेकिन कौन है वो शब्द गुरु जानते हो क्या? नहीं जी, अनुभव तो नहीं हुआ। फिर काहे को लिख दी वाणी है? ये सब कच्ची वाणी है।